दिल्ली में आज किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा और उपद्रव देखने को मिला। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जिन रूट्स पर किसान संगठनों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दी थी, उस रूट पर छोड़कर किसान दिल्ली के अंदर घुस गए। इस दौरान दिल्ली में जमकर बवाल किया गया। पुलिस से भिड़ गए, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई तो पथराव भी किया गया, गाड़ियां पलट दी गई, लाल किले पर चढ़ गए और दिल्ली में जमकर उत्पात मचाया। हालांकि इस उपद्रव से किसान नेता अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। किसान नेताओं का कहना है कि हिंसा करने वाले हमारे संगठन के लोग नहीं हैं। वहीं दिल्ली में हुई हिंसा को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें दिल्ली पुलिस के आला अफसर और गृह सचिव भी मौजूद रहे और दिल्ली में सुरक्षा के हालातों की समीक्षा की गई। उधर हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन की तैयारी में है। उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई कर सकती है। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं उस ट्रैक्टर की जिसको काफी तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए ट्रैक्टर सवार इससे संतुलन खो बैठा और उसकी वजह से ट्रैक्टर गिर गया और किसान की मौत हो गई। दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं आईटीओ की तस्वीर, जहां ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और यह तस्वीर देखिए जिसमें पुलिस वाले बचने की कोशिश कर रहे हैं, जवान बचने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान कुछ नाले में भी गिर गए हैं। उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव मचाया और इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि शायद किसानों पर बल प्रयोग करने की इजाजत नहीं थी, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस चाहे, जवान चाहे तो इन उपद्रवियों का कंट्रोल ना किया जाए। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखिए, हृदय विदारक तस्वीरें हैं और जो इन लोगों को किसान कहकर विलाप कर रहे हैं वो समझ ले कि ये किसान बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि जिन किसानों के बेटे सरहद की रक्षा कर रहे हैं वो अपने इन जवानों पर इस तरीके से लाठियां नहीं बरसा सकते, उनको इतना मजबूर नहीं कर सकते कि उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। ये तस्वीरें देखिए, बार बार हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं और यही वजह कि दिल्ली पुलिस इसके बाद एक्शन मोड में है। इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और दूसरी तरफ जो किसान संगठन के नेता हैं उन्होंने इनसे पल्ला झाड़ लिया है। दिल्ली के अंदर जमकर उपद्रव मचाया गया, आईटीओ पर उपद्रव मचाया गया, लाल किले पर जरा देखिए किस तरीके से झंडे को लहराने की कोशिश की गई, जबकि ये रूट के अंदर शामिल नहीं था। ना टीकरी रूट पर यह शामिल था, ना गाजीपुर पर, ना ही सिंघू बॉर्डर से जो ट्रैक्टर मार्च निकलना था उसमें शामिल था। एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए, सेना के जवान कहिए, पुलिस वाले कहिए, जो सुरक्षा के लिए यहां मौजूद थे वो गिर गए हैं। यह किस तरीके का प्रदर्शन है, यह किस तरीके की नाराजगी है। शांतिपूर्ण मार्च का मतलब क्या यह होता है? जरा देखिए, ट्रैक्टर के जरिए जवानों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में इससे ज्यादा और कितनी छूट मिलती है कि आप अपने हिसाब से प्रदर्शन करें, आप दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ की कोशिश करें। क्या मांगों को मनवाने का यही मतलब है? इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि ये कम से कम किसान नहीं हो सकते। किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और किसानों की आड़ में जो ये उपद्रवी हैं इनकी एक एक पहचान होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, इन तस्वीरों को देखकर दिल पसीज रहा है, गला भर रहा है। ये किस तरीके का प्रदर्शन है जिसमें किसान भी बदनाम और पुलिस के जवान भी परेशान? दिवस पर एक हमेशा कहा जाता है कि किसान और जवानों के लिए हम हमेशा जय जयकार करते हैं और यही हमारी देश की परंपरा है। लेकिन आज का गणतंत्र दिवस जहां पर किसान और जवान दोनों ही जूझते नजर आए और उसमें वो प्रदर्शनकारी, मैं नहीं जानती कि वो किसान थे या नहीं थे, या शायद किसी को भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये बात देखिए, मैं आपको बता दूं, जब वो तमाम तरीके के आरोप पुलिस पे लग रहे थे कि जिस किसान की जिस डेथ हुई है वो पुलिस की वजह से हुई है, फिर वो खास तौर पर जानबूझकर उस रिकॉर्ड को पता लगाया, उस वीडियो को चेक किया गया और उस वीडियो में पता लगा
कि वो किसान भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ यानी डीडीयू मार्ग की तरफ, जहाँ पे मजदूर किसान संघ का ऑफिस है, वहां से जबरदस्ती अंदर घुस रहा था। अगर विजेंद्र आपने वो देखा होगा, और वहां से वो अनहोनी हुई। उसके बाद भी 200 लोग करीबन प्रदर्शनकारी और किसान तमाम लोग जो थे वो मिलकर बैठे रहे डेड बॉडी को लेकर, और उसके बाद वो बिलासपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए, सूत्र के हिसाब से अब सरकार जो है, जिस तरीके से लाल किले पे चीजें हुई, जिस तरीके गणतंत्र दिवस वाले दिन आईटीओ पूरी दिल्ली को कैप्चर करते हुए किसान नजर आए। और आपको बता दूं, किसान परेड के दौरान लाल किला की जो पूरे प्रदर्शनकारी द्वारा झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी अब पहुंच चुका है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े का पत्र लिखकर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि लाल किला की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा दूसरा झंडा लगाना राष्ट्र झंडे का अपमान है। पत्र में मांग की गई है कि दूसरा झंडा फैलाने वाले प्रदर्शनकारी पर कार्रवाई की जाए। कानून के छात्र आशीष राय के मुख्य न्यायाधीश को ये पत्र लिखा गया है। देखिए, तमाम तरह की चीजें, और सूत्र के हवाले से ये भी बात सामने आ रही है कि दिल्ली के विभिन्न पुलिस थानों जी बिल्कुल अदिति, मैं आपको रोकना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस का रिएक्शन आ रहा है, उसको एक बार सुन लेते हैं। जो यहाँ लाल किला में आए हुए थे, लगभग अराउंड 300 के आसपास थे, उनको बच्चों भी थे कुछ। उसमें हमने ये जैसे ये सिचुएशन डेवलप हुआ था, इमीडिएटली हमने अलग जगह पे रख के उनका सिक्योरिटी देखे। फाइनली हम इन लोगों का खाना वाना भी खिलाया और कुछ स्नैक्स खिला के इसके बाद वापस वी टुक देम टू अ सेफ प्लेस। ये जो हमारा बगल में गेजेट ऑफिस दरियागंज मेस है, उसमें हमने अदिति सुन नहीं पाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो शायद उनके लिए बोल रहे हैं जिनको उन्होंने हिरासत में लिया है, कि उनको खाना वाना सब कुछ दिया जा रहा है, यानी कि संवेदनाएं पुलिस अभी भी दिखा रही है। लेकिन मैं इन तस्वीरों को देखकर बार बार व्यथित हो रहा हूं कि जवानों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, डंडों से उनको पीटा जा रहा है, बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है। अब वो किसान नेता कहां चले गए जो ये कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा और यह उनकी जिम्मेदारी होगी? अदिति, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरों को देखिए। यह जिम्मेदारी कोई तो तय करेगा कि ये कौन लोग हैं। पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि इनकी पहचान हो, ये पता लगाया जाए कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि न सिर्फ दिल्ली के अंदर एक किसान की मौत हुई है, बल्कि अमृतसर के अंदर भी एक ट्रैक्टर अनकंट्रोल हुआ और उसकी वजह से 2 की मौत हुई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये किस तरीके का शांति मार्च था? शांति मार्च वो था जो दिखाई दिया जिसमें बाकायदा आम आदमी फूलों के जरिए स्वागत करते हुए दिखाई दिए, लेकिन ये किसी भी सूरत में ना तो शांति मार्च और ना ही इनको किसान कहा जा सकता है।